हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज एंड आर्ट्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार लेकर आए हैं और आज का सेशन क्या हमारा है तो पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चंस कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, बस एक बार उसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, आपके बन जाएंगे। तो आइए इसको देखते हैं, समझते हैं और क्वेश्चन बनाना हम लोग शुरू करते हैं। आइए चैंपियन, तो ध्यान देंगे हम लोग। देखिए क्या होता है कि ये दो पार्ट में होता है। पॉलिटिकल साइंस जो होते हैं वो टू पार्ट्स में होते हैं। फर्स्ट पार्ट्स में क्या होता है, स्वतंत्रता के समय समय से भारतीय राजनीति, जब आज़ादी हुआ हम लोग का, उसके समय से हम लोग के बारे में बात हो रहा है कि स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति क्या क्या थी, कौन कौन अपना राजनीति किए थे। भारतीय समझेंगे वर्ड, थोड़ा चैंपियन ध्यान समझेंगे। कह रहा है भारतीय राजनीति क्या कहता है कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय भारतीय, सिर्फ इंडिया के बारे में बात हो रहा है। भारतीय राजनीति क्या क्या थी इसके बारे में बात यहाँ पे चल रहा है। तो अब पहला आपका पार्ट है, समझेंगे। पहला लेसन आपका है राष्ट्र निर्माण तथा उनकी समस्याएं, यानी क्या, नेशन बिल्डिंग्स एंड इट्स प्रॉब्लम्स, है ना आपका। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन चैंपियन है, बस इसको एक बार देखिए, समझिए और बनाइए। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन चैंपियन क्या हो जाएगा तो बनेगा आपका, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस बनेगा। अब क्वेश्चंस क्या कहता है यहाँ पे, राष्ट्र निर्माण के क्वेश्चन देखिए पहला क्या है थोड़ा समझेंगे। कहता है यहाँ पे है, समझें एकदम ध्यान से, बहुत आसान है, तुरंत काम हो जाएगा। कहता है कि निम्न प्रश्नों में दिए गए चार विकल्पों में से किसी एक ही सही आपका है और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर को सही तालिका में क्या करें, चिन्हित करें। क्या कहता है आपका है, राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या है। कहा जाता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं कि आज़ाद हुआ तो बंटवारा कैसे हुआ, कैसे कैसे क्या करें ताकि देश एक अच्छा से बने, है चैंपियन। तो इसका ऑप्शन देखिए चैंपियन ध्यान से, क्या होगा आप लोग खुद से बताएंगे, अच्छे विद्यार्थी आप लोग हैं। तो क्षेत्रवाद है, भाषाओं की विविधता है, फिर आपका जातिवाद है, इनमें से सभी। तो हम लोग क्या मारेंगे चैंपियन, यहाँ क्या मारेंगे, इनमें से सभी। क्या लगाएंगे हम लोग बताइए चैंपियन इसमें, इनमें से सभी। बहुत आसान है आपका चैंपियन। आइए दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है चैंपियन, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या, अनुच्छेद 1 क्या मारेंगे हम लोग, अनुच्छेद 1, यानी अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। जो कीवर्ड आपका होता है उसके नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी वीआई कर लीजिएगा। एग्जामिनेशंस में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और क्वेश्चन देखिए पूछा भी है 2024 में। क्या है, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। तो आप ध्यान से, BR अम्बेडकर। क्या मारेंगे, BR अम्बेडकर को संविधान का क्या बोलते हैं चैंपियन, तो पवित्र दस्तावेज कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आता है, क्या थोड़ा समझेंगे ध्यान से, फटफट करेंगे ना, आपका एक्सप्लेन करने को बहुत सारा समय लग जाएगा। अब हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैंपियन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम भारत के लोग, तो क्या मारेंगे हम लोग, प्रस्तावना। क्या मारेंगे हम लोग, तो प्रस्तावना। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, समझे एकदम ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कहता है किस देश का संविधान अलिखित है। यहाँ कहता है विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटेन, अलिखित है। तो आपको मालूम होना चाहिए चैंपियन कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, चीन है। इन सब का लिखित संविधान होता है, लेकिन ब्रिटेन का जो होता है वो क्या होता है, तो अलिखित संविधान होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मज़ा भी आ रहा हो, क्वेश्चन समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है ना। अब भारत किस तरह का गणतंत्र है, क्या, विच टाइप ऑफ रिपब्लिक इज इंडिया। क्वेश्चन का पूछा है 2024 में क्वेश्चन आया होगा। आइए देखते हैं किस तरह का गणतंत्र है, आइए देखते हैं। बहुत ही आसान है चैंपियन, एक बार बस ध्यान देंगे तो सब क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। आइए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, उसके बाद है आपका संप्रभु, उसके बाद इनमें से सभी। तो क्या मारेंगे चैंपियन, इनमें से सभी, यानी सभी तरह का आपका इनमें से सभी आपका आंसर रहेगा। भारत जो है सभी तरह के आपके गणतंत्र है। नेक्स्ट आइए,
कहता है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है। संघात्मक यानी संघ जो है किससे आपका संबंधित है, संघ जो है किससे आपका संबंधित है, संघात्मक व्यवस्था कहता है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड और ब्रिटेन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे वर्ल्ड चैंपियन क्या होगा, संघ। अब आपको थोड़ा सा ट्रिक सिखा देता, समझेंगे ध्यान से। संघ मतलब एक साथ में मिल जाना, ट्रिक है याद करने का। जब तक इसको आप ट्रिक से याद नहीं करें तब तक आप भूल जाएंगे इसको। संघीय व्यवस्था, अब देखिए कैसे संघ आपका होता है, इंडिया और प्लस ब्रिटेन, यानी इसको बोलते हैं ब्रिटेन। दो ठो मिलकर एक संघ हो गया, संघ हो गया। तो जाहिर सी बात है क्या आया आपका, ब्रिटेन। क्या आया, ब्रिटेन। इसलिए इसका ऑप्शन बोलो क्या मारेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक हम लोग लगाएंगे। ठीक है चैंपियन, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके हैं। उसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या है, समझेंगे एकदम ध्यान से। ठीक है चैंपियन, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। कहता है अध्यक्षात्मक शासन, अध्यक्षात्मक यानी अध्यक्ष चुनने का, है ना, अध्यक्ष चुनने का जो प्रावधान था सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। ये देश ये चुनेगा, वो चुनेगा, तो क्या मारेंगे बोलो चैंपियन, अमेरिका। क्या मारेंगे हम लोग, तो अमेरिका को टिक लगाएंगे। बहुत ही शानदार आपके आंसर्स होते हैं और क्वेश्चंस को फटफट बनाएंगे। ये सब क्वेश्चंस देखिए, आपका सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है आपका। 9 क्वेश्चंस। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई है। विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई है, तो आपको मालूम है कौन बताया था, तो जवाहरलाल नेहरू। कौन बड़ा वर्ल्ड चैंपियन, कौन बड़ा था, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, समझेंगे इस चीज को। आइए उसके बाद सेक्शन में क्या होता है, चलिए अब उसके बाद, हाँ ये क्वेश्चंस बड़ा बढ़िया क्वेश्चंस है, थोड़ा सा देखिए समझेंगे इसको क्या क्वेश्चंस कहता है। आइए, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है। बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है, क्योंकि क्या सामाजिक विकास हेतु होता है, सामाजिक न्याय हेतु होता है, स्वतंत्रता के लिए होता है, कि राष्ट्रीय एकता। प्रस्तावना मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय एकता, एक साथ मिलकर काम करना ही क्या होता है, तो प्रस्तावना होता है। इसका आंसर बोलो चैंपियन क्या मारेंगे, राष्ट्रीय एकता हेतु। क्या मारेंगे, राष्ट्रीय एकता हेतु। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन। आइए, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशंस में बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है। आपको मालूम होना चाहिए कि कश्मीर क्या था, एक राज्य नहीं था, एक प्रांत था। ठीक है ना। अब इसको मिलाने का काम कौन किया था, दो क्वेश्चन यहाँ, मिलाने का काम कौन किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाने का काम किया था, यानी देशी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए ये काम किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया था। लेकिन कहा जाता है कि विलय पत्र पर साइन कौन किया था, राजा हरि सिंह। कौन किया था, राजा हरि सिंह। तो दो बातें याद रखिए। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट आइए, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन चैंपियन है, बस एक बार देखना है, काम बन जाएगा। चलिए देखते क्वेश्चन क्या कहता है। आइए, हाँ कहता है कि संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। राज्य को विशेष दर्जा काहे नहीं होगा भाई, जम्मू और कश्मीर में लड़ाई हो रहा था, भारत आज़ाद था, पाकिस्तान भी आज़ाद था। पाकिस्तान कहता है कश्मीर मेरा है और भारत कहता है कश्मीर मेरा है। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले किसको मिला था विशेष का दर्जा, तो क्या मारेंगे, जम्मू और कश्मीर। क्या मारेंगे, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, शानदार क्वेश्चन। जब भाई बंटवारा होना शुरू हो गया, थोड़ा मैं इस बात समझेंगे, जब बंटवारा होना शुरू हो गया तो उसमें क्या होता था कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। आपको ये बात होना चाहिए मालूम कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो यहाँ बहुत तरह की भाषाएं हुआ, तो भाषा के आधार पर चुना गया एक राज्य था, उसका नाम था आंध्र प्रदेश, और ये भाषा पर चुना गया पहला राज्य था। लेकिन इसके अध्यक्ष पुनर्गठन, पुनः दोबारा इसका आयोग बनाया गया, इसके कौन है, तो न्यायमूर्ति फजल अली। कौन है, न्यायमूर्ति फजल अली। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है चैंपियन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति फजल अली। तो शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए,
1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई थी? यानी क्वेश्चन कहता है ऑन व्हाट बेसिस द स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन वर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द स्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। तो क्या है? जनसंख्या, क्षेत्रफल, सामरिक महत्व, भाषा। क्या माने बोल चैंपियन? तो भाषा के, मैंने पहले बोला भाषा के आधार पर, तो क्या मारेंगे हम लोग? लैंग्वेज। क्या मारेंगे? लैंग्वेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। 1956 में कौन सी द्विभाषी राज्य बने थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है चैंपियन, इसको भी याद कर लीजिएगा आप। द्विभाषी राज्य कौन से बने थे? बंबई एवं पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, केरल एवं तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा। इसका आंसर क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो एक लगाएंगे। दो द्विभाषी राज्य बने थे, क्या? बंबई एवं पंजाब। कौन बने थे? बंबई एवं पंजाब। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। 16 क्वेश्चन कहता है कि भारत ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो अंग्रेजी, हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू। इसका आंसर आप लोग बताइए। तो जाहिर सी बात है चैंपियन, किसको दिया है? तो क्या मारेंगे हम लोग? हिंदी। क्या मारेंगे? हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं, आइए। भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य, अभी देखिए मैंने पहले बोला कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश जो था वो पहला राज्य बना था। तो जाहिर से बात चैंपियन क्या करेंगे हम लोग? कहता क्या यहाँ पे है, समझेंगे चीज़ को, कि कहता यहाँ पे है कि समझेंगे ध्यान से, भाषा को नहीं, तो भाषा के आधार पर तो ये राज्य बना था ना आपका। तो ये कहता है भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? तो क्या मारेंगे हम लोग? तो नागालैंड। क्या मारेंगे हम लोग? नागालैंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन से समझेंगे तो आसानी से बनेगा। नेक्स्ट आइए, ये तो हमेशा पूछता है, देख रहे हैं ना, 11, 12, 11, 14 स्तर क्वेश्चन पूछा गया। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। आपको मालूम है एनी बेसेंट कौन थी? एनी बेसेंट। सिंपल क्वेश्चन आपका है, एनी बेसेंट। ठीक है ना, बहुत ही आसान चैंपियन है, इसको थोड़ा समझेंगे बनाएंगे। चलिए, असत्य कहता है क्या विच स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट अबाउट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशंस। कौन सा असत्य है? तो आइए देखते हैं कौन सा असत्य है भाई, देखते हैं क्या क्या है। बस देखिए कितना शानदार चल रहे हैं, 20 तक पहुँच, लगभग हम लोग आपका 20 तक पहुँच गए। कौन सा असत्य है? आइए, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, चलो ठीक लग रहा है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में पुनर्गठन हुआ था। नहीं 1996 में नहीं हुआ था, 1956 में हुआ था। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आया? और फिर क्या है? इन भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिपाही। ठीक है, आपका सभी कथन असत्य है। तो इसका आंसर बोले चैंपियन क्या बनाएंगे हम लोग? तो क्या इसकी स्थापना 1953 में हुई थी? नहीं, ये तो आपका सही है। ये आप ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाएंगे। क्या टिक लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाएंगे। ये कहता है इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन, नहीं राज्य पुनर्गठन तो 56 में हुआ था ना, ये तो सही आपका है। नेक्स्ट चलिए, हाँ ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, 20वां क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जामिनेशन से बहुत पूछता है। 20 क्वेश्चन क्या कहता है? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? 2 राष्ट्र बनना चाहिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है चैंपियन, बहुत ही आसान है। उसके बाद हाँ देखिए, फिर देखिए क्वेश्चन, देखिए सामने आ रहा है वही क्वेश्चन, देखिए वही वाला क्वेश्चन, देखिए सेम आपका है। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम है, और यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? देख रहे हैं 12, 13, 19, 23 सब में क्वेश्चन पूछा है। इसको भी विचार कर लीजिएगा आप लोग। 1953, 54, 55, 56। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, बोलो चैंपियन। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में तो पुनर्गठन हुआ, तो 56 में मारेंगे ना इसको। लेकिन आपको इसके अनुसार चैंपियन था, देखते हैं ध्यान से। आइए, इसके स्थापना 1953 में की तो सही आपका है, हाँ वही आपका है सही। चलो चैंपियन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमेशा कंफ्यूज करता है राज्य पुनर्गठन आयोग, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा इसको, आप इसको एक बार देख लीजिएगा और एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, आप इसका सटीक आंसर आप लोग खुद से दे देंगे। चलो इसको ये लगाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? 27, 28, 29, 23 बताइए कितने हैं? 28 राज्य। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आपका है। चलिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन।
उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है चैंपियन। उसके बाद ये क्वेश्चन लग रहा था, डाउट लग रहा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। अच्छा एक मिनट रुको, एक आपका पार्ट है इंग्लिश का, थोड़ा समझेंगे ध्यान से। एक आपका इंग्लिश का पार्ट है, थोड़ा जाने क्या पार्ट में। पार्ट में ये है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने थे, उससे पहले कौन थे? डॉक्टर एम राधा कृष्णन। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? एक को टिक हम लोग लगाएंगे, ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद भारत के प्रथम गृह मंत्री का क्या नाम है? ए.के. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के प्रथम आपके गृह मंत्री नाम बताइए आप लोग। चलिए इसका बताइए क्या होगा? इसका क्या मारेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सी मारेंगे। आशा करता हूं देखिए 25 तक पहुंच गए हैं, बहुत ही आसान है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आप लोग बताएंगे, बोलिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। आसान है, बहुत आसान है क्वेश्चन, सभी वीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट 1900 गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था? गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था? तो 1987। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिएगा। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोलते हैं? लौह पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आसान क्वेश्चन से बस रिपीट कर लेना है, आपके काम बन जाएंगे। नेक्स्ट भारत के प्रथम राष्ट्रपति क्या नाम था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आशा करता हूं कि 1 से लेकर और नियर अबाउट तक आपका 28 तक क्वेश्चन हमने बता दिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है चैंपियन, समझेंगे ध्यान से ताकि आपका काम बनेगा, ठीक है चैंपियन। आइए देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट। चलिए देखते क्वेश्चन क्या है, आइए समझेंगे ध्यान से। कहता है कि जब हम लोग देश आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद देसी रियासतें कौन कौन थी? देसी रियासतें तो हैदराबाद भी था, जूनागढ़ भी था, नाजफगढ़ भी था। कह रहा है ए और बी, यानी ए और बी दोनों थे। ए और बी दोनों थे, यानी क्या? हैदराबाद भी और जूनागढ़ भी। ये आपका नाजफगढ़ नहीं था आपका। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो डी मारेंगे, ठीक है ना। क्या मारेंगे? डी मारेंगे। नेक्स्ट भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बड़ी क्वेश्चन पूछता है भाई, वीवीआई कीजिए इसको। सी.आर. गोपालाचारी। उसके बाद कह रहा है कि सी.आर. दास, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? चलिए देखो क्या कहता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल अंतिम कौन था? बोलो क्या मारेंगे? सी. राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमन, गोवा, दमन एवं दीव निम्न में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? यूरोपीय राज्य का उपनिवेश कौन कौन था? गोवा, दमन, दीव। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल। जाहिर इसका आंसर आप लोग बताएंगे चैंपियन, इसका आंसर आप लोग खुद से बताएंगे। तो पुर्तगाल आया था सबसे पहले। क्या? गोवा, दमन, दीव के बारे में बात करें तो क्या मारेंगे हम लोग? तो पुर्तगाल को आंसर हम लोग यहाँ पे देंगे। नेक्स्ट देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? जब देश का बंटवारा हुआ तो कौन कौन से राज्य प्रभावित थे? बम्बई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, पंजाब एवं बंगाल। इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कौन कब हुआ था, प्रभावित हुआ था चैंपियन? तो क्या मारेंगे? बोलो पंजाब एवं क्या मारेंगे? तो बंगाल जो था बहुत ही प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए बहुत पूछता है, ताशकंद समझौता। अधिक कितना बार पूछा देखिए सामने। ताशकंद समझौता जो था चैंपियन, कब हस्ताक्षर हुए थे ताशकंद समझौते पर? 1966, 98, 2002, 1972। आपको बता देना चाहता हूं 1972 में हुआ था शिमला समझौता, ठीक है ना। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। कहता है ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966। कब हुआ था? 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की गई थी? विशाल आंध्र आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, रेड रिबन आंदोलन। इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात चैंपियन, इसका आसान क्वेश्चन से क्या मारेंगे हम लोग? तो विशाल आंध्र आंदोलन को टिक हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट भारत में वर्तमान में कितने संघ शासित प्रदेश है? तो जाहिर सी बात है चैंपियन, संघ शासित प्रदेश कितने आपके हैं? तो 8। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर देख लेना आप लोग। 35 तक पहुंच गए, बहुत ही शानदार। फटफट चलेंगे हम लोग ताकि आपका क्वेश्चन बन जाए। आइए भाई देखिए क्या है,
क्वेश्चन क्या कहता है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तेलुगु भाषा। कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा। देखिए यहाँ पे दो चीज बातें हैं, थोड़ा समझेंगे। 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषा के आधार पर, और 1956 में क्या था? राज्यों का पूर्ण गठन। तब ना समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला कौन सा राज्य बनाया गया था? नागालैंड, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा। तो क्या माने बोलो चैंपियन? नागालैंड। ये क्वेश्चन कब पूछा है? 2015 में। तो क्वेश्चन रिपीट करेंगे, रिपीट क्वेश्चन करता है, समझेंगे। अब शिमला समझौता, आपको मैंने पहले बोला शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1966 में। किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था शिमला समझौता पे? तो क्या दिया यहाँ पे है? लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद आइए देखते चैंपियन, पहुंचने गए हम लोग, पहुंच ही गए हैं। अब जवाहरलाल नेहरू, तो उस समय कौन थी? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद दिया इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे चैंपियन? तो क्या मारेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही आसान क्वेश्चन से समझेंगे तो आसानी से आपके बनेंगे। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन पूछा है 2019 या जो भी आपका पूछा हुआ है। CR दास पे समझिए गवर्नर जनरल कौन था? इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, अपने आप आंसर्स क्या मिलेगा आपको? बोलो चैंपियन, बी ऑप्शंस। तो बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे, काफी आपका काम चलेगा। नेक्स्ट, चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI कर लीजिएगा, एग्जाम पूछ सकता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? क्या वर्णित है? भाषाओं की सूची, आरक्षण है, पंचायत है, इनमें से कोई नहीं। तो कंफर्म है, इसमें से आपका थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अपने आप आंसर बन जाए। बोलो चैंपियन, क्या भाषा की सूची जो है 8वीं अनुसूची में आपका वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 तक आ गए हैं, बहुत बढ़िया। अभी मैंने देखो बताया था ना कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। कितना आसान, देखिए। आइए, 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन, नमक आंदोलन। तो इस जाहिर सी बात है 1942 में क्या हुआ था? तो हमको क्या मानेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत ही आसान है आपका। चलिए, अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बोलिए कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही आसान चैंपियन। चलिए, कितना आसान, देखिए 14, 15, 24 में सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्या है? 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट, हाँ, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है चैंपियन? आइए समझते हैं। तो क्या मारेंगे? भारत। क्या मारेंगे? बोलो ये भारत। यानी भारत देश का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा क्या है? संविधान है। ठीक है चैंपियन। तो बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा समझेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस बनेंगे। आसान है, बहुत आसान है, जरा सा ध्यान देना, ठीक है ना। अब भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? कौन सी भाग को संविधान की आत्मा? मूल अधिकार, राज्य के निदेशक तत्व, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य। तो जाहिर से बात चैंपियन आपको बता देना चाहता हूं कि प्रस्तावना को हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए ना, 50 तक पहुंच गया हम लोग। आइए, हाँ, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्व भारत की 7 बहनों में से शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? इसका आंसर आप लोग खुद से बताएंगे। तो जाहिर सी बात में समझेंगे ध्यान से, कौन सा नहीं? नागालैंड तो है ही, बताए थे। म से मेघालय, म से मिजोरम, और नागालैंड तो है ही। क्या मारेंगे? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर क्या मारो चैंपियन? क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कहता है। क्वेश्चन पूछा है 2019 में, ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किस 1966 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति ने किया था? परवेज मुशर्रफ, ये तो नहीं है। जनरल जियाउल हक, आयूब खां। तो क्या माना? बोलो चैंपियन इसका आंसर बोलो क्या मारेंगे? तो आयूब खां ने किया था। बहुत ही आसान है ना, आयूब खां। चलिए,
भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कब लागू किया बोलो चैंपियन? 26 जनवरी 1950, 51, 52, तो क्या मारेंगे? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। नेक्स्ट, अभी मैंने बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कब हुई? 1885 में। नेक्स्ट, हाँ, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है, आप लोग लेकर आए हैं। एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा, और बहुत ही आसान क्वेश्चंस आपके हैं। जरा सा ध्यान देंगे ना, सभी क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चंस बहुत पूछता है एग्जामिनेशंस में। भारत और पाकिस्तान के सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया था? कि ये कब हुआ था? 1960, 1962, 1963, 1964, 1965। सॉरी, तो ये क्या मारेंगे? 1960 में हुआ था क्या? तो भारत और पाकिस्तान के सिंधु जल नदी पर हस्ताक्षर आपके हुए थे। आइए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो आपको मालूम होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। आइए देखते हैं आंसर क्या दिए। चलिए, बहुत ही आसान चैंपियन, खाली बार पढ़ लीजिएगा ना, इससे एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं पूछेंगे, सब इसी में से क्वेश्चन पूछेंगे। आइए देखिए, आपको ऑप्शन दिया गया क्या? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का निर्माण निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर किया गया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा का निर्माण जो था भारत के किस योजना के आधार पर किया गया था? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। बोलो चैंपियन, क्या होगा? क्रिप्स मिशन, ठीक है। फिर क्या दिया है? माउंटबेटन योजना, बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन। तो क्या मारेंगे? बोलिए, कैबिनेट मिशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, जितना क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, अगर उसको एक बार लिख लीजिएगा तो और भी आपके लिए आसान। आप ऑप्शन मत लिखिए, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, वन लाइनर। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किससे निर्वाचित किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किया गया है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट, कहता है किस राज्य को विभक्त करके भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो वो चैंपियन क्या मारेंगे हम लोग? आंध्र प्रदेश। क्या मारेंगे? आंध्र प्रदेश। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है चैंपियन। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है समझेंगे। जम्मू कश्मीर संबंधित अनुच्छेद 370 को कब समाप्त कर दिया गया? तो ये तो पता है कि 2019 में समाप्त कर दिया गया, सब में दिया गया है। तो कब किया गया? तो 5 अगस्त। कब किया गया? तो 5 अगस्त 2019 को ये क्या जी? खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट, आइए, जब देश आजाद हो गया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। क्वेश्चन बार बार पूछता है भाई, देखिए ना कितना लाए हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। BR अम्बेडकर, सुचेता कृपलानी, अबुल कलाम आजाद, KN मुंशी। इसका आंसर बोलेंगे चैंपियन क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है, समझेंगे। तो ये तो नहीं थे, क्या मानेंगे? अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? अंगीकृत यानी अपनाया गया, कब किया गया था? तो 1949 को, और 1950 को लागू किया गया। ये कब हुआ था? तो 1949 को। आशा करता हूं कि 1 से लेकर 60 क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे। आई चैंपियन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? WC बनर्जी, A.O. ह्यूम। क्या मारेंगे? A.O. ह्यूम। नेक्स्ट, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? अभी आपके सामने अभी राधा कृष्णन। सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन बार बार पूछता है चैंपियन, एक बार पढ़ लेंगे ना, बार बार क्वेश्चन वही रिपीट करता है। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग खुद से देंगे। सिक्किम जो था भारत का हिस्सा कब बना? तो कब बना क्या मारेंगे? 1975। क्या मारेंगे? 1975। नेक्स्ट, आइए, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में 1946 की अंतरिम सरकार की किस योजना के तहत बनी थी? कैबिनेट मिशन योजना। क्या मारेंगे हम लोग?
कैबिनेट मिशन योजना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। आइए, कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने किया था? सिखों ने किया था, हिंदुओं ने किया था, मुसलमानों ने किया था, अंग्रेजों ने किया था? तो किसने किया था वर्ल्ड चैंपियन? सिखों ने किया था। बहुत ही शानदार, आपके यहाँ सिखों ने किए थे। मुसलमान करेंगे तब ना काम चलेगा आपका। मुसलमानों ने किया था, सॉरी मुसलमान ने किया था, अब मुसलमान थे चैंपियन। नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया था? इसका आंसर आप लोग बताएंगे चैंपियन। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो कहता है संविधान सभा, लाल किला, जंतर मंतर, संसद भवन में कहाँ जा उस समय था? तो क्या मारेंगे हम लोग? लाल किले पर। अब नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश में भारत में राजबाड़ों की संख्या कितनी थी? 500, 540, 550, 555, 565, जो भी आपका ऑप्शन, क्या मानेंगे हम लोग? 565 मानेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट आपका है। एक क्वेश्चन कहता है चैंपियन, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे ध्यान, बहुत पूछा है एग्जामिनेशन में। सीमांत गांधी के नाम से किसे पुकारा गया? हु इज नेम्ड एज फ्रंटियर गांधी जी? फ्रंटियर गांधी जी। तो क्या मारेंगे हम लोग? खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ था? उत्तराखंड, झारखंड। उत्तराखंड तो हुआ था फिक्स है। झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड। बोले इसका अभी मैंने बोला चैंपियन, अभी क्या बनाया गया था काट कर? तो तेलंगाना को 29वां राज्य बनाया गया था, लेकिन कह रहा है कम नहीं हुआ, कौन था? क्या मारेंगे हम लोग? तेलंगाना को आंसर टिक लगाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 100 क्वेश्चन है चैंपियन, देख लेंगे, काम आपके बन जाएंगे। पहला पार्ट से बहुत आसान है। आइए देखिए, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन क्या देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई थी? इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे। प्रेरणा, समवर्ती सूची, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सोवियत रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर आप लोग चैंपियन खुद से बताएंगे। क्या मारेंगे हम लोग? बोलो चैंपियन, इसका आंसर क्या मारेंगे? तो ऑस्ट्रेलिया। क्या मारेंगे? ऑस्ट्रेलिया। ये अच्छा क्वेश्चन से आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, वीवीआई कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? कौन सा देता है आपका चैंपियन? आइए समझते हैं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, समझेंगे। अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 231, 21, अनुच्छेद 183, ये क्या मारेंगे? अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249। नेक्स्ट, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार पर प्रतिपादक कीजिए। किसने बोला था ये बातें? भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है। डी बसु, JN जोशी, मॉरिस जोन्स, अशोक चंद्रा। 74 का आंसर बताएंगे चैंपियन, बहुत ही आसान है। क्या मारेंगे? बोलिए डी बसु। क्या मारेंगे? डी बसु। नेक्स्ट आइए, हाँ ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग चलाया जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है चैंपियन। महाभियोग चलाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद आपका 61। ये आप क्या मारेंगे? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत इनको चलाया जाता है महाभियोग, यानी कि इनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951, 1952, 1953, 1954। तो क्या मानेंगे? 1951 में क्या हुआ था? पहला संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण क्या थे? संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, इनमें से सभी। तो क्या मारेंगे? इनमें से सभी। सभी आपका सही है। आइए आपको ट्रिक सिखाता हूं, जब भी आपको क्वेश्चन में आता है इनमें से सभी, तो आप उस पर ही अधिकांश आंसर सही होते हैं, वही टिक एग्जामिनेशन में आप लोग लगाएंगे। ठीक है, आइए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्याय का प्रकार है? कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, इनमें से सभी। 78 का भी आपको ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो आप दे सकते हैं 97, 47, 61, 67। क्या मारेंगे हम लोग? तो 47। क्या मारेंगे? तो 47। नेक्स्ट,
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चंस बार बार पूछ रहा है भाई। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए इसका आंसर बोलिए क्या होगा, बोलो जी आंसर इसका बोलिए चैंपियन। इसका आंसर बोलिए सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन। इसका आंसर बोलें क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है चैंपियन। भारत आज़ाद हो गया तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये आपका 1 से लेकर 80 क्वेश्चन हो गए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान है, 20 क्वेश्चन और है चैंपियन। एकदम आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं। मार्च 2022 में किन 2 राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, समझेंगे ध्यान से। तो मेघालय एवं असम, मिजोरम एवं नागालैंड, असम एवं मिजोरम, इनमें से कोई नहीं, पर हटा दो। तो एक आपका असम जो है, देखिए ध्यान से, बार बार क्वेश्चंस को असम पर ध्यान दे रहा है। तो क्या मारेंगे, असम और मेघालय। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, 1 को टिक लगाएंगे। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। बोलिए कितना अध्याय है चैंपियन, दिमाग लगाएंगे। तो 16, 22, 24, क्या मानेंगे 25, क्या मानेंगे 25। 83 अनुच्छेद 18 संबंधित है, किससे संबंधित है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, शिक्षा का अधिकार से, सूचना का अधिकार से, इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 18 बोलो चैंपियन, क्या मारेंगे? तो इसका आंसर बताएंगे हम लोग। अनुच्छेद 18 में क्या, इसमें से कोई नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है चैंपियन। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976 को। कब जोड़ा गया? 1976 को। नेक्स्ट, भूमिबद्ध देश है। भूमिबद्ध देश इनमें से कौन से? मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। भूमिबद्ध इनमें से चैंपियन कौन सा देश है? समझेंगे ध्यान से। क्या मारेंगे हम लोग? नेपाल। क्या मारेंगे? नेपाल। अब फटफट चलेंगे आंसर, कोई हार्ड इसमें है नहीं। सिंधु नदी किस राज्य से वो गुजरती है? पश्चिम बंगाल, कश्मीर, पंजाब, असम। इसका आंसर बताएंगे चैंपियन, किस राज्य से वो गुजरती है? तो आप इसका आंसर खुद से बता सकते हैं। क्या मानेंगे? कश्मीर से होकर गुजरती है। तो आशा करता हूं कि सभी क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए, 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं वो चैंपियन? गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट, हाँ, भारत में अखंडता में एकता की विशेषता के बारे में किसने कहा है? महात्मा गांधी, एस.सी. बोस, राजेंद्र प्रसाद, के.एल. नेहरू। इसका आंसर बोले चैंपियन क्या है? भारत में, है ना। तो बोलिए क्या मानेंगे? जवाहरलाल नेहरू। क्या मारेंगे? जवाहरलाल नेहरू। आइए, कहता है कि राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा कौन सी थी? सबसे बड़ी समस्या कौन सी थी? देशी रियासती भी थी, गरीबी था, शिक्षा, इनमें से सभी। अब इनमें से कौन सा राज्य का एक तत्व नहीं है? देखते हैं कौन सा नहीं है। आइए देखते हैं। आई चैंपियन, 10 क्वेश्चन है, बन गया, कोई इसमें हार नहीं है। कौन सा नहीं है? आइए देखते हैं क्या है। चलिए, तो क्षेत्र नहीं है, जनसंख्या नहीं है, संप्रभुता नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है। तो इसका आंसर क्या मानेंगे हम लोग? आप लोग थोड़ा सा बताएंगे। इसका आंसर आप लोग खुद से बताएंगे। तो क्या माने वो चैंपियन? राजनीतिक दल नहीं है। नेक्स्ट, 1997 में ब्रिटिश भारत के विभाजन का निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? तो द्विराष्ट्र, ये तो था ही, मुस्लिम लीग भी था, देशी रियासत भारत बिल ये नहीं था आपका। तो ये क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक लगाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट, भारत की किस रियासत ने सबसे पहले स्वतंत्र बने रहने की घोषणा की थी? कौन बोला कि हम आज़ाद हो गए, हम स्वतंत्र रहेंगे? इसका आंसर बोलेंगे चैंपियन क्या होगा? तो जाहिर सी बात चैंपियन क्या बोलेंगे? श्रावणकोर, मैसूर, अजमेर, ग्वालियर, श्रावणकोर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी बनाएंगे। चलिए, 1947 में भारत विभाजन के क्या परिणाम हुए? सांप्रदायिक हिंसा हुआ, लाखों लोगों को शरणार्थी के रूप में एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ा, संसदीय व्यवस्था हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इसका आंसर बोलेंगे क्या होगा चैंपियन? तो संसदीय शासन व्यवस्था को आरंभ किया गया। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे मिलाएंगे, सी मिलाएंगे, सी, सॉरी, थोड़ा सा समझेंगे चाहिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया था, थोड़ा समझेंगे ध्यान से क्या होगा। आइए, तो आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ये, दूसरा और चौथा। यानी कौन कौन हुआ था? दूसरा हुआ था और क्या हुआ था? चौथा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा को टिक लगाएंगे हम लोग। 93, 94।
उत्तर पूर्व का इनमें से कौन सा 1972 में से एक पूर्व राज्य बन चुका था? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड। इसका आंसर आप लोग बोल चैंपियन। तो कौन बना था बताइए आप लोग हम लोग को, तो क्या मानेंगे? नागालैंड। अब यहाँ देखिए 95 निजाम के शासन के विरुद्ध हैदराबाद के लोगों ने आंदोलन ने बल पर गति प्राप्त की थी, है ना, ये हो गया कारण। निजाम के दमनकारी शासन के विरुद्ध किसको का महिलाओं ने हाथ मिलाया था। तो कौन सा सही है? ए है सही है, बी है सही है, सी सही है। तो क्या कथन ए कारण ए दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। आइए बन गया चैंपियन, जाहिर से बात, कुछ क्वेश्चन और 5-6 क्वेश्चन और है, खत्म हो जाए। चलिए 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, है ना। इसका आंसर आप लोग बताइए, बोलो चैंपियन। इसका आंसर बोलिए 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो क्या माना, बोलो चैंपियन? तो महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात। चलिए अच्छा क्वेश्चन आपका है। देशी रियासतों में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो अभी मैंने बोला था क्या, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? 98 क्वेश्चंस आप लोग बताएंगे चैंपियन। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? तो क्या मार देंगे हम लोग? 1966, वही निर्माण हुआ था। तो आशा करता हूं चैंपियन कि 1 से लेकर हमने आपको 98 तक क्वेश्चंस बता दिया। अगर आप इसको अच्छी तरह से एक बार घर पे जाके इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, बना लेते हैं, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है चैंपियन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।